Hello everyone, my name is Saujanya and welcome to Business Bite. Today we will be discussing about 8 important things employers look for in an interview. But wait, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो. Why should I watch this video? Well, we are not going to beat around the bush and complicate simple things. Perhaps this video will remind you of your favorite teacher जिनके क्लास अटेंड करके आपको लगे यार ये मैम की लेक्चर सुन के ना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही एग्ज़ाम लिख सकते हैं यार. वो तो ठीक है बट ये बंदी ज़्यादा अंग्रेज़ी झाड़ेगी. वेल अभी मैं गॉगल लगा के आपके सामने कूल तो नहीं बन सकती ना. अरे कहना क्या चाहते हो? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो, प्लीज देख लो, बहुत मेहनत की है यार, प्लीज. So let's get started with our very first point. Open to learning. The most important skill we all should have is the learning attitude. The more you learn, the more you gain knowledge. The more you gain knowledge, the more you feel confident to carry yourself, to present yourself in front of others, and you become more flexible to changes. In simple terms, अगर मैं आपको explain करूँ, अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे, जानोगे नहीं तो सीखोगे कैसे. Hiring managers हमेशा अपने employee में flexibility ढूंढते हैं. They don't want you to stick to the same old process or technique or whatever you have studied from the college. They also want you to explore and see what are you learning from them. Point number 2, communication skills. Now this is my favorite skill क्योंकि इसने मेरा करियर बनाया है. बट हे वेट, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि अगर तुम बक करना जानते हो तो तुमको कहीं भी जॉब मिल जाएगा, या फिर इफ यू नो ओनली कम्युनिकेशन ना ब्रो यू विल गेट ऑल वॉइस प्रोसेस और बीपीओ काइंड ऑफ जॉब्स ओनली. सो डोंट फोकस मोर ऑन कम्युनिकेशन बट फोकस ऑन समथिंग एल्स. नो, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है. कम्युनिकेशन का मतलब ये भी नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो या फिर आपकी कोई लैंग्वेज बहुत अच्छी पकड़ हो. नो, इन फैक्ट कम्युनिकेशन मीन्स कन्वेइंग योर मैसेज बाय यूजिंग गुड टोन, good words, body language, and the most important thing, your capability to present yourself in front of others. At times, employees आपके CV में mention किए हुए marks, your recognition, your certification और courses को भी नज़रअंदाज कर देते हैं अगर आपकी communication काफ़ी strong हो. अब employer आपको सालों से जानता तो नहीं है. It's on you how you present yourself and leave a remarkable image on them. Point number 3, creative skills. What is creativity? क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई सिंगर हो, डांसर हो, आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो तो ही क्रिएटिव हो. कम ऑन या, सिंपली तुम लोग को ओवर थिंक करने में बड़ा मज़ा आता है ना. मतलब ये तो आज की जनरेशन की आदत ही है. क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू थिंक ऑफ अ टास्क और अ प्रॉब्लम इन अ यूनिक और अ डिफरेंट वे. देयर इज अ फेमस सेइंग, क्रिएटिविटी इज अ हैबिट, द बेस्ट क्रिएटिविटी इज द रिजल्ट ऑफ बेस्ट वर्क हैबिट, एंड दैट्स व्हाट एम्प्लॉयर्स लुक फॉर. कई बार एम्प्लॉयर आपको ऐसे ट्रिकी सिचुएशन पे डाल देते हैं वेयर दे एक्सपेक्ट यू टू शो योर क्रिएटिव स्किल्स. एट दैट पॉइंट यू शुड नॉट गेट ऑफेंडेड और गेट स्ट्रेस्ड आउट थिंकिंग कि व्हाट डूड, ही इज गिविंग मी सो मच वर्क, ही इज आस्किंग मी टू सेल अ पेन. डूड, इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव इन सेलिंग दैट पेन टू देम. At that situation, you have to be very creative in answering those questions rather than getting stressed out or fumbled or thinking कि ये बंदा पेन क्यों बेचने बोल रहा है. He's not stupid. He just wants you to be very creative in terms of explaining why he should hire you. So please work on your creative skills. Employers को हमेशा एक ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है जिसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफ़ी यूनिक हो. They don't want you to act like machines until unless you feel it. Point number 4, command to technology. Now this skill is something which freshers lack, or they may be having knowledge but not the hands-on experience. सारे Instagram के अपडेट्स, Snapchat फिल्टर्स और जो भी सोशल मीडिया के अपडेट्स पूछ लो इनसे, पूरे अप टू डेट रहते हैं. जब सिस्टम की बारी आती है यूज करना नहीं. For example, usage of a projector in case if you're doing some presentation. You should have that basic knowledge of connecting your projector to the laptop. If you're applying for video editing jobs, you should have basic knowledge of using the softwares which are used for video editing. Because once you're out of college, अब कंपनी वाले आपको स्पून फीड तो करेंगे नहीं. कॉलेज और स्कूल के दिन तो गए. Now comes point number 5, leadership skills. This skill doesn't talk about your authority or position, but this is something beyond that. In your responsible behavior, your positive attitude, or working not as an individual but as a team. There is a famous quote on leadership. Leadership is not about the title or the designation. It's all about the impact, influence, and inspiration. When you present yourself in front of the interviewers, try to mention those incidents where you have showcased your leadership skills very efficiently.
Now, this will create a trust in employer's mind to provide you some responsible roles. Coming down to point number 6, decision making. इंटरव्यू में वाइट ड्रेस पहनूं या ब्लैक ड्रेस पहनूं? लिंक्डइन पे लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करूं या जस्ट जॉब्स के लिए अप्लाई करूं? रिक्रूटर को मेल डालूं या कॉल करूं? इंटरव्यूअर्स पर्पसली आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं वेयर यू आर सपोज टू पोर्ट्रे योर डिसीजन मेकिंग स्किल. सो व्हाट विल यू डू एट दैट मोमेंट? गूगल, फोन अ फ्रेंड या बिजनेस बाइट? और इसका सही जवाब है बिजनेस बाइट. जिसने बिजनेस बाइट का आंसर लिखा ना, वो काफी आगे जाने वाले हैं. मतलब अपने रूम से हॉल तक नहीं, अपने जिंदगी में आगे जाने वाले हैं. कुछ भी पता नहीं मेरे को ऐसे पीजेस आते कहाँ से हैं. डिसीजन मेकिंग इज अ ग्रेट स्किल. दिस शोज कि आप अपने काम और डिसीजन को लेकर कितने क्लियर और कॉन्फिडेंट हो. When interviewers ask you to share some real life experiences where you have showcased your decision making skills, then you have to be very strong in answering those rather than copy pasting something from Google or taking off some friend's ka story and putting masala and sharing it with them. Interviewers are not dumb. Hence, I would suggest you to talk about some of your real life experiences or past experiences where you have shown maturity and taken some tough decisions in life. So I used to work in a bank. Everything was good at work, but my interest lies in marketing and advertisement media. Switching my profession from a banking sector to completely different sector which is marketing and advertisement media was a difficult task. लोग क्या कहेंगे, फैमिली प्रेशर्स, दोस्त हंसेंगे, उसका सीटीसी मुझसे ज़्यादा होगा, उसको बोनस मेरी कंपनी से ज़्यादा मिलेगा. Apart from all these things, I made up my mind and I switched my profession. Now here, I was confident about my decision. I was clear कि अगर मैं ये जॉब लूँगी तो I can do justice to my work and get good results. And I did get a job. It isn't as easy as people think, but सबकी जर्नी अलग होती है, सबका स्ट्रगल अलग होता है. But decision matters. When you talk about your real life experiences, try to mention about the challenges you came across because of your decision and the consequences. If you are a fresher, then इस 18-20 years में कुछ तो किया होगा कॉलेज वर्क में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या अपने पर्सनल लाइफ में. You can share it with them. They want to see how confident and practical are you when it comes to taking critical decisions at workplace. Now comes point number 7. Diversity and cultural intelligence. This skill helps you to gain experience in working with people with different mindset and perspectives. But as I said, we will be explaining everything in very simple terms. So what they're trying to say is, it's better to have some knowledge and respect towards each other's culture across the countries or states. जैसे कि मैं साउथ इंडियन हूँ और पली बड़ी नॉर्थ में हूँ, so I know both the cultures here. And I know कि साउथ में festivals like Ugadi, Shankranti, Varalakshmi Vratam kind of festivals are given more importance. And now let's take, I'm working for a clothing industry in North. I am capable of suggesting and sharing my inputs on different cultures. And according to that, brands can plan different regional sales or discount offers to different cultures or the corners of the country. But I still have problem with those who calls dosa ko dosa. It is dosa. And fine, Malayalis, for you guys, it is dosha. And also with those जो पराठा को परोटा बोलते हैं. It's पराठा, परांठा, परेठा, पराठे. What the Now moving on to point number 8. Multitasking. Don't show off or consider yourself as a multitasker if you binge watch, work and study at the same time. पता है डार्क वेब सीरीज देखने में कितना फोकस लगता है? कुछ समझ में आता है तुम लोगों को? यार ये पाताल लोक में हथौड़ा राम न्यूज रीडर को क्यों मारना चाहता था? ओहो, अबे नैरोबी मर गई मनी हाइस्ट की. अब तो गांडिया की. माफ करना, वो मैं मल्टीटास्किंग में बिजी थी. 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह. Multitasking is something which defines your versatility. If you're attending a meeting, you can generate ideas and make a note of it. If you're designing a website, you can update the website from the other side and pass the communication to your fellow colleagues. Let's take if you are very talented or you like writing, you can see day-to-day things happening in your life and make a note of it while working.
This is the chance for you to represent your unique skills in front of the interviewer. This leaves a remarkable image on interviewer who can get a second chance to think of you. Companies love to work with such people who are dedicated and passionate about their goals at workplace. Adding on to all the above points, हमारा काम था बोलना. हमारे बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तब पड़ता है जब आप उसे सुनकर इम्प्लीमेंट भी करें. So what I'm trying to say is, go back to work and start working on your skills. Thank you. And also like, share and subscribe to Business Byte.